नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनिमेशन के इस कोर्स में। पिछली क्लास के अंदर हमने जाना था कैरेक्टर के ऊपर हम कैसे बॉडी मूवमेंट्स कर सकते हैं। आपने डिजाइन करना, लिप्सिंग करना, आइसलिंग करना, बॉडी मूवमेंट्स करना, ये सारा कुछ आपने पहले जान लिया है और इतने आपने एडवांस चीजें जानी है जो कि बिल्कुल सिंपल भाषा में थी, बेसिक चीजें थी, लेकिन आपके लिए वो शायद एडवांस हो सकती है। और बॉडी मूवमेंट्स में आपने बहुत सारा मेहनत करा होगा, आप अटके भी होंगे, लेकिन अगर आपने बॉडी मूवमेंट पहले सही नहीं करवाए तो एक बार आप बॉडी मूवमेंट सही करवा लो, उसके बाद में आप आगे की इस क्लास को देख लो। अब यहाँ पे हम जानने वाले हैं आप कैसे जो कैरेक्टर आपने बनाया है उसी का आप वॉक साइकिल भी कर सकते हैं, मतलब कैरेक्टर को चलेगा कैसे वो हम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इस पुरानी फाइल को हम नया फाइल देंगे, सेव के ऊपर जाके कैरेक्टर्स की जो क्लास है ये है वॉक साइकिल की। हाँ, वॉक साइकिल की क्लास है ये, वॉक साइकिल की क्लास है। और ये चलेगा कैसे, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक वॉक साइकिल बताऊंगा, क्योंकि आगे एडवांस क्लास है उनके अंदर आपको एडवांस वॉक साइकिल भी बताई गई है। तो एक बार अगर आपको कैरेक्टर को चलाना है किसी भी तरीके से तो कैसे चलाओगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखो ऑडियो की जरूरत नहीं है, ऑडियो को हम हटाएंगे, अंदर हम जाएंगे। यहाँ पर हमने पहले बॉडी मूवमेंट्स करवाए थे, तो उन सभी बॉडी मूवमेंट्स को हमें एक बार रिमूव करना पड़ेगा। एक साथ में ऐसे सेलेक्ट करो, कोने पे जाके शिफ्ट दबाकर माउस का लेफ्ट बटन दबा दो और राइट क्लिक करके यहाँ से आप क्लियर की फ्रेम करना, उसके बाद में वापस से सिलेक्ट करके रिमूव फ्रेम करना, तो केवल यहाँ पर एक इतने से फ्रेम रह जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बॉडी मूवमेंट्स करवाना है। ये ऑडियो यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर, तो ऑडियो की जरूरत नहीं है। ऑडियो के साथ में वॉक भी हो सकती है और लिपसिंग भी हो सकती है, तो उसके लिए आगे आपको एडवांस क्लासेस मिल जाएंगी, उनको आप देख लेना, यानी कि वॉक एंड लिपसिंग का आपको क्लास मिल जाएगा। अभी हम इसमें लिपसिंग के साथ में क्या करते हैं, सॉरी लिपसिंग तो हमने करवा दी, केवल वॉक साइकिल कैसे हम कर सकते हैं वो हम जानेंगे। तो वॉक साइकिल के लिए हमें ये जो पेड़ है ना, क्योंकि कैरेक्टर उस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तो इस पेड़ को हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके मॉडिफाई के अंदर जाके ट्रांसफॉर्म के अंदर जाकर हमें फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा और इसको हमें थोड़ा सा ऐसे रखना पड़ेगा। ओके, और एक चीज आप ध्यान रखना, कैरेक्टर 3/4 में जब भी होता है तो इसका एक पैर छोटा रहेगा, यानी कि एक हाथ छोटा, एक आंख छोटी, एक पैर छोटा, इस तरीके से आपको थोड़ा सा शिफ्ट दबा के उनको आपको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ताकि लगना चाहिए कि कैरेक्टर का एक पैर उस तरफ है। हाथ में भी इसी तरीके से होता है और फेस की एक आंख भी उसी तरीके से होती है, और फेस भी आप देखना कि उस तरफ का आधा नहीं दिख रहा है, ये होता है। फाइल को मैंने कंट्रोल एस किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेम पे हूँ, अभी मैंने देखो कोई भी अदर फ्रेम सेलेक्ट नहीं करी है, मैं पहले ही फ्रेम पर हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पेड़ को एक बार हम खोलेंगे, मतलब एक यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे लगाओ, मतलब एक बार इन पेड़ों को आप दूर दूर करवाओ। बीच में फाइल ऑटो सेव भी होती है तो उसको आप पूरा होने देना, ठीक है। ये हो गया इतना सा काम। अब देखो इसमें क्या रहता है, जो पैर आपका आगे है उसका हाथ पीछे रहेगा और जो पैर पीछे है उसका हाथ आगे रहेगा। जैसे कि देखो ये वाला पैर कौन सा है, अगर मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ तो मेरी तरफ से अगर मैं सही एंगल देखूं तो ये कैरेक्टर का लेफ्ट वाला पैर है ना। आप अगर हमारे सामने खड़े हो ना और आप हमें देख रहे हो तो आपका ये वाला जो पैर होगा वो कौन सा होगा, लेफ्ट वाला होगा। ये वाला हाथ आपका कौन सा होगा, लेफ्ट वाला होगा। उसी तरीके से अब देखो इसका पैर ये पीछे है ना, तो इसका हाथ क्या होगा, आगे होगा, मतलब कि इस तरीके से ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको आगे और फ्रेम बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर 40 फ्रेम पर जाएंगे, F5 करेंगे, उसके बाद में 10 नंबर पर जाएंगे, F6 करेंगे, ठीक है। 10 नंबर पर जाने के बाद में F6 किया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो हाथ पीछे था उसको आप करोगे आगे, ऐसे आगे, और जो हाथ आगे था उसको आप सेलेक्ट करके करोगे पीछे। पीछे मतलब कितना सा, इतना सा, ज्यादा पीछे भी नहीं करना है, मतलब दिखना चाहिए कि हाँ वो हाथ जो है ना
करवा दिया है ना। अब आपको थोड़ा सा पैर को भी करवाना पड़ेगा। ये वाला पैर जो है ना वो जाएगा आगे, ऐसे आगे, और ये वाला जो पैर है जो पहले से आगे था उसको आप सेलेक्ट करो और वो जाएगा ऐसे पीछे। ओके, इस तरीके से पीछे जाएगा। थोड़ा सा आप मैनुअली एडजस्ट करवा लेना उसको, क्योंकि ये बेसिक वॉक साइकिल है और सबसे आसान है। आगे वाले में आप देखना, एडवांस वाले में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप करना क्या है, क्योंकि बेसिक आप अभी सीख रहे हैं तो जितना हो सके आप बेसिक में ही कवर कर लो। अब इसमें क्या एनिमेशन हो रहा है, पहली वाली जो फ्रेम है उनको आप वापस कॉपी करो, क्योंकि 10 पे आपने मूवमेंट करवा लिए। ALT की होल्ड की को प्रेस करो और 20 पे लाके छोड़ दो, ठीक है। और इन सभी के बीच में आप क्या करो, क्रिएट क्लासिक ट्री। ओके, अब देखो इसके यहाँ पे जो पैर है ना वो दूर है, मतलब पैर दूर इसलिए है क्योंकि इसने ये कुर्ता पहन रखा है। तो जरूरी नहीं है कि मतलब बिल्कुल थाई यहाँ पर क्लियर दिखे, क्योंकि पैर ऊपर की तरफ है ऑलरेडी, यहाँ पे इसका कुर्ता नीचे। अगर मान लो कोई शर्ट होता ना तो वो यहाँ पे रहता, बिल्कुल शर्ट मतलब बिल्कुल कमर के यहाँ पे रहता है जहाँ पे अपना बेल्ट बनता है ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इस कंडीशन में एक आपको सर्कल लेना पड़ता है, वो तो नए लेयर के ऊपर, नए लेयर के ऊपर आपको एक सर्कल लेना पड़ेगा अगर आपको सही करना है तो। और एक सर्कल बनाना पड़ेगा आपको ऐसी जगह पे, एक ऐसा आपको सर्कल बनाना पड़ेगा और उसका कलर भी आपको देना पड़ेगा जैसा पैंट का कलर है, और उसको आपको नीचे नीचे रखना पड़ेगा और उसको भी आपको सिंबल रखना पड़ेगा, और आप ऐसे उसको ऊपर रखेंगे। तब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ऐसा इसको ऊपर भी करवाया ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, होल्ड प्रेस करके ऊपर भी करवाया ना, तो वो चीज सही दिखेगी क्योंकि उसका पार्ट्स है ना यहाँ से, तो सही दिखेगा। लेकिन अभी हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम करते हैं वापस से बैक, क्योंकि वॉक साइकिल वैसे भी बन चुकी है। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, बीच वाली फ्रेम पर, ये एक एक्स्ट्रा फ्रेम है, इसको डिलीट कर देते हैं। बीच वाले 10 नंबर फ्रेम पर हमें क्या करना है, ये कैरेक्टर जब आगे पैर रखता है ना तो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ये केवल अपनी बॉडी से, पैर वेर नहीं आएंगे इसमें, है ना। 1 2 3 देखो, एक बार हाथ रह गया ना, एक और 10 नंबर फ्रेम पर इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, पैरों को मैंने अनसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और 1 2 3 4 बार मैंने बॉडी को ऊपर उठा दिया। जब हम चलते हैं ना तो एक पैर ऊपर उठता है, पैर ऊपर उठता है तो हमारी बॉडी भी ऊपर जाती है। ये लो बेसिक वॉक साइकिल। और आगे इसके जितने भी फ्रेम्स थे 20 के बाद में, उन सभी को आप हटा दो, रिमूव फ्रेम्स। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या करवा रहे हैं, इतना बेसिक क्यों करवा रहे हैं। इतना बेसिक उनके लिए जो अगर आपने ये वॉक साइकिल कर ली बेसिक वाली, तो आगे जाकर आप एडवांस वाले भी कर लेंगे। एडवांस वाले में क्या होता है कि यहाँ पर 5 पर एक लेयर और बनेगी, मतलब एक की फ्रेम और लगाएंगे, उसमें आप घुटनों को बैंड करवाएंगे, यहाँ से घुटने भी बैंड होंगे, 15 पर भी घुटने भी बैंड होंगे, घुटने बैंड होंगे तभी मतलब एक एडवांस वॉक साइकिल बनेगी। ये एक बेसिक वॉक साइकिल है जिसमें आपका कैरेक्टर चल रहा है ना। आप देखो बहुत फास्ट जा रहा है, ये बहुत फास्ट जा रहा है ना। उस कंडीशन में यहाँ पर आप क्या करोगे, F5 करोगे, F5 करोगे, धीरे धीरे जा रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जा रहा नहीं जा रहा है। ये बाहर आया नहीं, यहाँ पे मैंने लिया बैकग्राउंड। एडवांस वाली आप जरूर देखना, अगर आपको लग रहा है ना कि ये बेसिक वाली बहुत बेसिक लग रही है, ये हमारे लेवल की नहीं है, या फिर इसमें जैसी वॉक साइकिल होनी चाहिए वैसा नहीं सिखाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आगे जाकर आप एडवांस वॉक साइकिल देखिए आगे की क्लासों में, वो वाली वॉक साइकिल बिल्कुल परफेक्ट रहती है। ये केवल आपके लिए एक इजी एनिमेशन है जो आप कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, बैकग्राउंड हम इम्पोर्ट करते हैं, कोई ना कोई हमारे पास में बैकग्राउंड होगा, उसको हम इंपोर्ट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला बैकग्राउंड हमने लिया, इसके अंदर हमने इंपोर्ट कर दिया, इसको सेट किया। बैकग्राउंड को हम नीचे रखेंगे लेयर के। जब भी आप बैकग्राउंड के अंदर बॉडी मूवमेंट करवाना चाहे ना,
मतलब कुछ एनिमेशन करना है तो बैकग्राउंड को भी आपको सिंबल करना पड़ेगा। सॉरी, फर्स्ट वाले फ्रेम पर आपको करना है सिंबल। सिंबल करने के बाद में जैसे कि अगर कैरेक्टर आपका आगे नहीं जा पा रहा है ना तो आप बैकग्राउंड को आगे ले जा सकते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड पर F6 किया और इस बैकग्राउंड को मैं ऐसे लेकर चला गया और बैकग्राउंड में अंदर मैंने क्लासिक ट्विन डाल दिया। अब जो कोई कैरेक्टर चलता हुआ दिख रहा है, रुक गया, वापस से चलता हुआ दिखाना है, आगे से आगे चलते रहो इसमें। ये बिल्कुल एक बेसिक वॉक साइकिल है। अभी चल रहा है मतलब आपको लग रहा है कि एक ही जगह पे चल रहा है, तो इसके आगे आपको और वो करने पड़ेंगे, और मतलब आपको आगे से आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इसको स्टॉप कैसे करें, ये तो बस चलते ही रहेगा, इसको स्टॉप कैसे करवाएंगे हम। तो आप देखना क्लास नंबर 25 से लेकर 35 के बीच में हमने वॉक स्टॉप एनिमेशन करवा रखा है। या कि एडवांस क्लास आप देखोगे कैरेक्टर वॉक साइकिल की, तो उसमें कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होगा, उसके घुटने भी बैंड हो रहे होंगे। तो उसको हम स्टॉप कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए स्टॉप वॉक एनिमेशन दे रखा है, जिसमें आप चलते हुए कैरेक्टर को रोक भी सकते हैं, रोकने के बाद में आप उसको वापस आगे रवाना भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर की वॉक साइकिल बना सकते हैं। वॉक साइकिल के साथ में कैरेक्टर डिजाइन करना, वो सारा कुछ चीजें हमने जाना है। आई होप आपको ये कैरेक्टर डिजाइन की, बॉडी मूवमेंट्स की, वॉक साइकिल की बेसिक क्लास से पसंद आई होगी। अब आप अपनी इच्छा से आगे की क्लास देख सकते हैं, जो जो आपको चीज सही लगे उसको आप देख कर अपनी इच्छा से आप काम कर सकते हैं। जैसे कि फेस एक्सप्रेशन देने हैं, कैरेक्टर गुस्सा कर रहा है, रो रहा है, डर रहा है, तो आगे आपको एडवांस क्लास दे रखी है, वो आप देख कर आगे अपना काम आप कर सकते हैं। नमस्कार।